नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए नए कानून का ऐलान किया है। इस कानून का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, कामकाजी हालात में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार व्यवस्था मजबूत होगी और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा विधानसभा ने श्रम कानून संशोधन बिल पास कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत कर्मचारियों को अब रोजाना 10 घंटे काम करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। विपक्ष ने मजदूरों पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए बिल का विरोध किया। ट्रेड यूनियनों में चिंता बढ़ी है। हरियाणा में हाड़ कंपाने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अंबाला में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। बिजली विभाग ने 241 लोगों के खिलाफ चोरी के मामलों में FIR दर्ज कराई है। अधिकारियों ने कहा कि चोरी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है। सरकार ने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए 138 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस निवेश से अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होंगे, जिससे माताओं और बच्चों का बेहतर इलाज सुनिश्चित होगा। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पेड़ लगाने और बचाने के लिए 500 रुपए प्रति पेड़ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना और जलवायु संरक्षण को सुदृढ़ करना है। हरियाणा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है। इसका लोकार्पण पंचकूला में किया जाएगा। दस्तावेज में राज्य के विकास, सुरक्षा, कृषि और युवा सशक्तिकरण के लक्ष्य शामिल हैं, जो हरियाणा के भविष्य की दिशा तय करेंगे। हरियाणा के किसानों की खुशी को कोहरे ने बढ़ा दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा होगा। ठंड और नमी से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। किसान मौसम के अनुकूल सावधानी बरत। दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। नए नियमों के तहत अब उन्हें सप्ताह में 2 दिन का वीक ऑफ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को आराम और पारिवारिक समय मिलेगा। श्रम विभाग ने नियम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम में मेट्रो नई योजना के तहत एलिवेटेड रोड के ऊपर से गुजरेगी। 36 किलोमीटर के रूट में 28 स्टेशन होंगे। इससे शहर के कई इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा और ट्रैफिक दबाव कम होगा। अधिकारियों ने परियोजना जल्द शुरू करने का संकेत दिया है। हरियाणा में अब लोग शहरों में घर खरीदते समय कीमत और लोकेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही लोकेशन और योजनाबद्ध इलाके में घर लेने से न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि प्रदूषण और शोर से निजात भी। हरियाणा की राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 90,000 मामलों का निपटारा हुआ है। इससे लंबित मुकदमों में भारी कमी आई है और न्याय प्रणाली को गति मिली है। राज्य सरकार ने इसे न्याय तक पहुंच को आसान बनाने और फास्ट ट्रैक समाधान के प्रयासों की सफलता बताया है। सोनीपत में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इलाज कराने से 10 साल की बच्ची का अंग खराब हो गया। मामले में आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता के कारण सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया। गुरुग्राम में नई सड़क बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार संभव होगा। बेंगलुरु में हुई विभागणी में बॉडी बिल्डर की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मामले की आगे की जांच जारी है। हरियाणा में पुलिस सुधार और सशक्तिकरण के लिए नया अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम पुलिस बल की दक्षता बढ़ाने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जन सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके तहत पुलिस के अधिकार, जिम्मेदारियां और प्रशिक्षण प्रणाली को भी सुधार दिया गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अब और भी स्वादिष्ट और पोषक बनेगा। बच्चों के खाने में नई सामग्री और विविध व्यंजन शामिल किए जाएंगे। इससे पोषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और बच्चों में भोजन के प्रति रुचि और संतुष्टि भी बढ़ेगी। रेवाड़ी में ग्रामीणों ने 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शन में ग्रामीणों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। यमुनानगर में रिटायर्ड फौजी का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 3 बार बेचा गया।
मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्जी बिक्री को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। हरियाणा में एक टीचर और छात्र के बीच अनोखी प्रेम कहानी सामने आई। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच में आपराधिक तत्व और कानून का उल्लंघन पाया गया है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पलवल दिल्ली EMU ट्रेनों में महिलाओं के आरक्षित डिब्बों में पुरुषों का दबदबा बढ़ गया है। इससे महिलाओं को यात्रा के दौरान असुविधा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों और अधिकारियों ने इस पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जताई है। मेवात के मामले का सरकारी स्कूल ने अपनी अनूठी पहल के चलते निजी स्कूलों को पछाड़ दिया है। स्कूल ने आधुनिक शिक्षा तकनीक, खेलकूद और नैतिक शिक्षा पर जोर देकर छात्रों की समग्र विकास क्षमता बढ़ाई है। इस कदम से सरकारी स्कूलों की छवि मजबूत हुई है। हरियाणा में ठंड और घने धुंध के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों और नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। दुर्घटना रोकने के लिए गति कम रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है। हरियाणा की बसों में जल्द ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप के जरिए बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। यह कदम यात्रियों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों प्रदान करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा कर्मचारियों और सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग अपनी वर्तमान व्यवस्थाओं के साथ काम जारी। कुरुक्षेत्र में दूसरे दिन भी NIA की टीम सक्रिय रही। एजेंसी अवैध हथियार तस्करी के मामले की जांच कर रही है। इलाके में छापेमारी और साक्ष्य जुटाने का काम जारी है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच गहन रूप से चल रही है। हरियाणा सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है। हरियाणा में राशन वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार ने राज्य भर में 4000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया है। इससे उपभोक्ताओं को घर के नजदीक राशन मिलेगा और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी व सुगम बनेगी। हरियाणा में मनरेगा के तहत पिछले 3 वर्षों में 8193 श्रमिक परिवारों को रोजगार मिला है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। हरियाणा के 10वीं में 1500 टॉपर विद्यार्थियों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना की जल्द शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नियम और प्रक्रिया जल्द घोषित की जाएगी ताकि योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी पढ़ाई में प्रोत्साहन बढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कुरुक्षेत्र में घोषणा की कि राज्य के 7,000 भूमिहीन परिवारों को जल्द 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। सरकार पात्र परिवारों की पहचान कर आवंटन प्रक्रिया तेज कर रही है। यह कदम गरीब परिवारों को स्थायी आवास और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।